मिलेगा? कहीं पार्सल है? शर्म नहीं आती? 2 कौड़ी के लोग। आपके दिमाग का दिवालिया निकल गया है। यू शट अप बेवकूफ। अबे बंचर है तू, बंदर है तू। अरे तू अकल का दिवालिया, तू बंचर है। अरे तू बंचर है बेवकूफ आदमी। बदतमीज। डिबेट छोड़कर भागने से कुछ नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे एक्सपोज कौन हो रहा है। 23 जून का प्रधानमंत्री बनेंगे आप। ऐसे 2-2 पैसे के 2-2 कौड़ी के लफंगे आपके टेलीविजन चैनल पर आएंगे। टीएमसी इसको कौन जानता है? बंगाल से बाहर टीएमसी को वीडियो है विपक्ष पार्टियों का एकता जो पटना में होने वाली थी उसी की बहस हो रही थी टाइम चुनाव में। राकेश पांडे ने ऐसी सवाल क्या पूछ लिया जेडीयू प्रवक्ता से, उन्होंने डिबेट छोड़ के ही भाग गया। रुको जरा सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। रंजन जी एक सवाल सर, 23 तारीख को जुटान हो रहा है, सभी पार्टियों के प्रमुख बड़े नेता पहुंच रहे हैं, मनमुटाव आ रहा है। केजरीवाल जी ने अलग एक दावा ठोक दिया, टीएमसी कांग्रेस के बीच में अलग रस्साकशी चल रही है। जुटा तो रहे सर, एक मंच पर ला तो रहे हैं, लेकिन एक साथ चुनाव लड़ पाएंगे, एक नेता तय कर पाएंगे क्या? देखिए ये तो पहले ही आपको जानकारी मिल चुकी है। ललन सिंह जी ने कहा है चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम पर निर्णय होगा, इसलिए अब इस बहस को उस दिशा में मुझे नहीं लगता ले जाने की ज़रूरत है। और यही बयान लगभग शरद पवार जी ने भी दिया है। अब जहाँ तक जो नेता पटना आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत क्षमता में, चाहे वो व्यक्तित्व का सवाल हो, चाहे उनका जो अनुभव है, जो उनकी प्रशासनिक कुशलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादातर नेता ज़्यादा अनुभवी और बेहतर प्रधानमंत्री देश के साबित हो सकते हैं। ये गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, ये अद्भुत दृश्य है। और 23 की जो बैठक है, मुझे ऐसा लगता है अगर सब लोग आ रहे हैं तो निसंदेह इसकी गंभीरता को राकेश पांडे जी देश भी समझ। एसटी हसन ने क्या कुछ कहा, मैं उस पर आऊंगा कि खेला क्या चल रहा है, लेकिन एक क्लिप दिखाता हूं सर। ये सवाल मैंने क्यों पूछा था, जरा वो क्लिप प्ले करिए। कल हमारे ही चैनल पर सवाल पब्लिक का डिबेट में किस तरीके से तू मैं हुई, वो जरा एक सीन आपको दिखाता हूं सर, छोटा सा क्लिप है। मरिएगा गांधी चुल्लू भर पानी में डूब मरिएगा। गांधी परिवार को बदनाम करना चाहते हैं, गांधी परिवार को माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। सब मुस्कुरा रहे हैं पैनल पर। केसी त्यागी जी, केसी त्यागी जी, अब आपने देख लिया, ये ट्रेलर है। ये गड़बड़ है बाबा। 23 जून का प्रधानमंत्री बनेंगे आप। ऐसे 2-2 पैसे के 2-2 कौड़ी के लफंगे आपके टेलीविजन चैनल पर आएंगे। टीएमसी इसको कौन जानता है? बंगाल से बाहर टीएमसी को एक वोट मिलेगा? कहीं पार्सल है? शर्म नहीं आती? 2 कौड़ी के लोग। आपके दिमाग का दिवालिया निकल शट गया अप है। यू शट अप बेवकूफ। अबे बंचर है तू, बंदर है तू। अरे तू अकल का दिवालिया, तू बंचर है। अरे तू बंचर है बेवकूफ आदमी, बदतमीज आदमी। 2 कौड़ी की तेरी हैसियत नहीं है। तुझे जानता कौन है? प्रियंका गांधी पर टिप्पणी करेगा, गांधी परिवार पर टिप्पणी करेगा, तुझे शर्म नहीं आती? अबे लफंगे लुच्चे टपोरी, बंगाल हिंदू विरोधी पार्टी, अबे हिंदू विरोधी पार्टी, हिंदुओं को मारना चाहते हो। बंगाल में हिंदुओं को तमाम कत्लेआम कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे लोगों को क्यों चैनल में डिबेट में बकवास कर। अबे दिवाला तेरा निकलेगा, अकल का दिवाला तेरा निकल रहा है। गांधी परिवार को गाली दे रहा है, प्रियंका गांधी को गाली दे रहा है, प्रियंका गांधी को बेइज्जत कर रहा है। शर्म नहीं आती? 2 कौड़ी का आदमी तुझे। कांग्रेस को डुबा। अरे चुप रहे। कांग्रेस देश में बीजेपी को हटा के अकेले, मोदी को हमें हटाना आता है। तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों से हमें कोई मदद नहीं चाहिए। विपक्षी एकता करेगा ये। अबे चल काम करना, फालतू की बात करता है। तो कुछ और ही समझ रहा है। छोटा सा क्लिप सुनवाया। अब राजीव रंजन जी आपने सुन लिया होगा सर, किस तरीके से तू मैं पता नहीं क्या क्या आप शब्द कहे गए। दूसरी बात है, मैं एक सवाल इसमें ऐड कर देता हूं अपनी टिप्पणी के साथ। तेजस्वी यादव ने अभी 1-2 दिन पहले कहा था कि मुस्लिमों को इस देश से भगाने की कोशिश हुई, वोटिंग का अधिकार छीनने की कोशिश हुई, मुहिम चलाई गई है। कब मुहिम चली सर, इसका भी जवाब दे दीजिएगा। क्या ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक का खेला है? दोनों सवालों का जवाब। सुनिए ना, पहले आप 23 की बैठक पर मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए। जब ये कोई हुकूमत 24 के बाद नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नहीं होगी, तो फिर ऐसे सवाल समाचार माध्यम बहुत ज़्यादा पूछेंगे नहीं। जली ना, तेरी भी जली ना। और मैं एक बात आपको बता रहा हूँ राकेश पांडे जी, आपने गिरिराज सिंह का बयान सुना है? गोडसे पर कोई चर्चा करेंगे क्या आज? सर उस पर हम कल चर्चा कर चुके थे। बीजेपी के प्रवक्ता नेता थे प्रेम शुक्ला जी, उनसे मैंने सवाल पूछा था। और सुनिए सिर्फ गिरिराज सिंह नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी सवाल पूछा था। तो प्लीज डिबेट को डिटेल मत करिए सर, जो सवाल आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए। ऐसे तू मैं हो रही है, विपक्षी एकता को लेकर क्या बात कही?
प्रमोद कृष्णन ने वो भी आपने सुना। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, उस पर सवाल पूछ रहा हूँ सर। मैं बिल्कुल तेज आवाज में नहीं सर, लेकिन मैं बिल्कुल ये पसंद नहीं करूंगा कि मेरे डिबेट को कोई डिरेल करे। सिर्फ गिरिराज सिंह पर नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी सवाल मैंने पूछा था। एक और नाम ऐड कर देता हूँ सर, लेकिन वो कल की बात थी। आज के मुद्दे पर डिबेट करिए। प्रसन्न होने या ना, आप सुनिए ना राकेश जी, इस तरह के अहंकार से मुक्त हो जाइए। लो, ये तो मुद्दे लगा साला। नहीं, कोई अहंकार नहीं है सर, कोई अहंकार नहीं है। ये अहंकार आपका हो सकता है कि मेरे सवाल को आप स्किप कर रहे हैं, नहीं जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक साथ एक मंच पर हाथ उठाकर फोटो खिंचवा लेना बहुत आसान है सर। उसके बाद ऐसी तस्वीरें हमने बहुत देखी है। इसके लिए काम कर रहे हैं ना, बेनकाब मत होइए। नहीं, मैं बेनकाब नहीं हो रहा। ये काम कर रहे ये हैं, क्लिप देखने के बाद और मेरे सवाल का जवाब नहीं देने के बाद आप बेनकाब हो रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर मत कीजिए सर। एक शख्स बहुत सीनियर है और हम लोगों से सीनियर है और निष्पक्ष भी है। शर्म करो, भगवान से डरो। हर्षवर्धन जी कौन बेनकाब हो रहा है? मैं आगे बढ़ता हूँ दानिश भाई के बाद, लेकिन हर्षवर्धन जी कौन बेनकाब हो रहा है? मेरे सवाल को स्किप कौन कर रहा है? नहीं देखिए राकेश, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब सबके बाद एक नहीं, एक मिनट, ये क्या होता है? राजीव जी, डिबेट छोड़कर भागने से कुछ नहीं होगा सर, बैठे रहिए। मेरी रिक्वेस्ट है, डिबेट छोड़कर भागने से कुछ नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे एक्सपोज कौन हो रहा है। मैं बेनकाब नहीं हो रहा था, आप बेनकाब हो रहे हैं। मेरी फिर भी रिक्वेस्ट है, जो टीम हमारी मौजूद है उनसे कहिए सर बैठे, मेरे सवाल उसी तरीके से सामने आएंगे। आप बैठिए, डिबेट का हिस्सा बनिए। मजा आया। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर चैनल में नया आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। धन्यवाद, जय हिंद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।